नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और पदस्थापना की गई है। कैलाश मकवाना एडीजी पीएचक्यू, एसके झा एडीजी दूरसंचार पीएचक्यू, एसडब्ल्यू नकवी एडीजी नारकोटिक्स पीएचक्यू, वीके माहेश्वरी एडीजी एसटीएफ पीएचक्यू, अशोक अवस्थी एडीजी शिकायत विभाग पीएचक्यू रतलाम डीआईजी बनाई गई रुचिवर्धन मिश्र। तो इस तरीके से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। इंदौर से हाल ही में रुचिवर्धन मिश्र का पीएचक्यू हुआ है तबादला। गौरव राजपूत डीआईजी पीएचक्यू, तिलक सिंह डीआईजी खरगोन बनाए गए हैं। तो इस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं आप। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 8 आईपीएस अफसरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। कैलाश मकवाना एडीजी पीएचक्यू बनाए गए हैं। एसके झा एडीजी दूरसंचार पीएचक्यू बनाए गए हैं। एसडब्ल्यू नकवी एडीजी नारकोटिक्स पीएचक्यू बनाए गए। वीके माहेश्वरी एडीजी एसटीएफ पीएचक्यू, इनको इंचार्ज मिला है। और साथ ही अशोक अवस्थी को एडीजी शिकायत विभाग पीएचक्यू सौंपा गया है। और इसी तरीके से रतलाम डीआईजी बनाई गई रुचिवर्धन मिश्र। इंदौर से हाल ही में रुचिवर्धन मिश्र का पीएचक्यू तबादला हुआ है। और इस तरीके से आगे गौरव राजपूत को डीआईजी पीएचक्यू बना दिया गया है और तिलक सिंह को डीआईजी खरगोन बनाया गया है। तो 8 बड़े तबादले अचानक से देखे गए हैं। 8 आईपीएस अफसरों के तबादले और पदस्थापना की गई है। और अब कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें। भोपाल में 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। चौंकाने वाली बात है कि तमाम एहतियात बरतने के बाद भी 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भोपाल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। इंदौर में 44 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। इंदौर में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इंदौर में 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया गया है। उसके बाद भी जब जांच होती है तो 17 नए मामले कोरोना से संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। एमपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 66 हो चुकी है। तो इस तरीके से लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और नए केस सामने आने के साथ साथ जब जांच रिपोर्ट वापस आती है तो वो पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। और इसी तरीके से एमपी में 66 मरीज मिले हैं। इंदौर में 44 हैं, जबलपुर में 8 हैं, शिवपुरी में 2, उज्जैन में 5, भोपाल में 5, ग्वालियर में 2। एमपी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 मौत इंदौर में हुई है, 2 मौत उज्जैन में हुई है। इंदौर में हाल ही में आज 49 साल की महिला की मौत हुई है। और इस तरीके से काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि तमाम एहतियात बरती जा रही। इंदौर में 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के बावजूद नए केस सामने आ रहे हैं। 17 नए मामले एमपी में इंदौर में कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। और इंदौर से खबर, कोरोना को लेकर एक्शन में प्रशासन है। अब 7 दिनों तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा इंदौर। जी हां, अभी ये 3 दिन का था लेकिन इसे बढ़ाकर अब 7 दिन किया गया है क्योंकि आज ही नए मामले सामने आए हैं। 17 नए मामले सामने आने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो चुका है। 7 दिन तक पूरी तरीके से इंदौर लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह का ये बयान आया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डरने की जरूरत नहीं है, सहयोग की जरूरत है। जल्द ही नियंत्रण में सारी स्थितियां होंगी लेकिन इसके पहले 7 दिन के लॉकडाउन को सफल बनाने की कोशिश सभी को की जानी चाहिए। हालांकि जो जरूरी सामान है, जरूरी चीजें, उन्हें घर घर तक पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 दिन के लॉकडाउन के बावजूद 17 नए केस सामने आए हैं। हो सकता है कि जब जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी तो और भी संख्या जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की होगी वो भी बढ़ेगी। तो कोरोना वायरस इंदौर में घातक होता जा रहा है। भोपाल एम्स से आई रिपोर्ट में 17 नए केस सामने आए हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में कोरोना की जांच के लिए रविवार को 40 सैंपल भोपाल एम्स भेजे गए थे। इंदौर में भी 17 सैंपल की जांच की गई जिसमें 17 पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। सोमवार देर रात 49 साल की एक महिला की मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मौत से आंकड़ा 5 हो गया है।
इधर मरीजों में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए शहर के सभी अस्पतालों और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें उपचार के लिए अस्पतालों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी रेड, जिसमें कोविड पॉजिटिव मरीज रहेंगे। दूसरी कैटेगरी येलो, जिसमें कोरोना के संभावित लक्षण पाए जाने वाले पेशेंट होंगे। और तीसरी ग्रीन कैटेगरी है, जिसमें अन्य बीमारियों और इमरजेंसी के पेशेंट लिए जाएंगे। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में डॉक्टरों को बांटा गया है। सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले क्वारंटाइन में असराबाद खुद में रख दिया था। उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं। हम लोगों का प्रयास ही चल रहा है कि जितने भी कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स की सूचना आ रही है, इमीडिएटली उनके परिवार के लोगों को और उनका जिससे प्राइमरी कांटेक्ट हुआ है उस मोहल्ले में, जहां आना जाना रहता है, जिनसे उठना बैठना रहता है, वो जाँच होती है। जो जाँच कुछ आधे घंटे 40 मिनट में करनी होती है हम लोगों को, और इमीडिएटली उन लोगों को हम लोग को शिफ्ट करना पड़ता है किसी क्वारंटाइन सेंटर में। ये 17 उसी कैटेगरी के लोग हैं। अभी डिटेल्स आ रहे हैं व्यक्तियों के नाम, तो हम लोग ये लोग किस घरों में रहते थे, अगर उनके परिवार के कोई सदस्य बच गए होंगे, वो जिससे मिल रहे होंगे, फर्दर फिर उनको क्वारंटाइन हम लोग करेंगे आगे। तो ये संख्या जो हम लोग का आकलन है, क्योंकि एक ही मोहल्ला है ये रानीपुरा नयापुरा वाला जो एरिया है, दौलतगंज हाथीपाला, यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए। तो सीएम शिवराज ने इंदौर के डॉक्टरों से संवाद किया, नर्सों और अधिकारियों से भी बातचीत की, कलेक्टर, एसपी और विधायकों से भी चर्चा की गई है। संकट की घड़ी में 24 घंटे काम करने पर दिया धन्यवाद। अधिकारियों को दिए गए कई अहम निर्देश, एरिया बनाने, लोगों को बाहर न निकलने की भी अपील की जा रही है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जमीन पर हैं और जो दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। आश्वासन के साथ साथ हौसला अफजाई का भी काम कर रहे हैं सीएम शिवराज, क्योंकि ये एक ऐसी घड़ी जब सभी को मिलजुल कर काम तो करना ही है, लेकिन जो मनोबल गिरता है उसे मजबूत करने में सीएम शिवराज जुटे हुए हैं। तो साथ ही कोरोना पर सीएम की बड़ी बैठक, अधिकारियों से लिया गया फीडबैक। अधिकारियों को सीएम शिवराज का निर्देश है, तब्लीगी जलसे में शामिल हुए लोगों की पहचान हो, सभी लोगों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने की भी व्यवस्था की जाए। प्रदेश के सभी एसपी को अलर्ट कर दिया गया है और सबसे खास बात यही है कि सभी लोगों को जांच तो होगी, तब्लीगी जमते में जितने लोग शामिल थे उनकी पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं और संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने की भी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो लॉकडाउन के बीच विदेशों से आई जमातें भोपाल में फंसी हुई हैं। लॉकडाउन से पहले 22 फरवरी को जमातें निजामुद्दीन से भोपाल पहुंची थी। 25 मार्च को जमातों को वापस जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते जमातों की वापसी नहीं हो पाई। ऐसे में इन जमातों को 2 मस्जिदों में रोका गया है। इनका हेल्थ चेकअप भी किया गया और जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। सैंपल के आने तक जमात में शामिल सभी 22 लोगों को मस्जिद में क्वारंटाइन करके रखा गया है। लोगों की जांच हुई है। 22 लोगों की जांच हुई है। आप लोग सूचना पर आए थे क्या? जी। अच्छा, क्या सूचना दी गई थी आपको? यहाँ पे लोग बाहर के लोग रुके हुए हैं जी, बर्मन के हैं। हाँ। कुछ 2 लोग यहाँ के हैं, इंडोनेशिया के हैं, 4-5 लोग इंडोनेशिया के हैं जी, और बर्मा के हैं 2-3 लोग जी, 9 लोग हैं और उड़ीसा के हैं जी। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था। कितने लेडीज कितने जेंट्स थे? यहाँ पे 4 लेडीज है, 4 जेंट्स है जी। और जहाँ हमने पहले लिया था जी। वहाँ पे 13 ही है। 13 लोग। इससे पहले कहाँ पर होकर आए आप? क्या नाम अपने रहमानिया वो है ना मस्जिद, अच्छा, यहाँ पे रहमानिया मस्जिद। और इसी बीच खबर भोपाल से, बुधवार की एक मस्जिद में मिली 8 लोगों की जमात। इनमें 6 तुर्किस्तान और 2 बिहार के श्यामला हिल्स की हैं। मस्जिद से मिले 12 लोग ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम की यात्रा कर चुके हैं। सभी को क्वारंटाइन किया गया, जांच के लिए सैंपल भी भेजे गए हैं। तो बुधवार की एक मस्जिद में 8 लोगों की जमात मिली। इनमें से 6 तुर्किस्तान और 2 बिहार के हैं। श्यामला हिल्स की मस्जिद से मिले 12 लोग जो कि ब्रिटेन, कनाडा और बेल्जियम की यात्रा कर चुके हैं। सभी को क्वारंटाइन किया गया है, जांच के लिए सैंपल भी भेजे गए हैं। और एमपी इंटेलिजेंस ने भेजी तबलीगी जमाती कार्यकर्ताओं की लिस्ट। भोपाल डीआईजी को 36 लोगों की लिस्ट भेजी गई है। 36 लोगों ने निजामुद्दीन की यात्रा की थी। डीआईजी ने होम क्वारंटाइन के निर्देश दे दिए हैं। कोरोना संक्रमण की जांच की भी तैयारी हो रही है और तुरंत जांच होगी। जो भी इससे संक्रमित पाए जाएंगे तुरंत सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा।
तो भोपाल से खबर, राज्यपाल का लोगों के नाम संदेश। कोरोना का संकट विश्वव्यापी संकट है। कोरोना से बचाव का केवल एकमात्र तरीका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। कोरोना संकट से निपटने के लिए सही जानकारी हो, सभी विद्यालयों के कुलपतियों को जिम्मेदारी दी और युवा शक्ति को लॉकडाउन में सहयोग करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो घर पर रहकर रचनात्मक कार्य करके सहयोग दें, युवा भ्रामक जानकारियों से दूर रहें, दूर रखने का प्रयास करें और खुद भी दूर रहें। मात्र 48 घंटे में 70,500 से ज्यादा संदेश भेजे गए। सोशल नेटवर्क के जरिए भेजे गए संदेश, लॉकडाउन अवधि में घर पर रहकर राष्ट्र की सेवा में सहयोग दें, भ्रामक संदेश को फैलाने से रोके, प्रामाणिक संदेश को ही आगे बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस का संकट एक विश्वव्यापी संकट है। इस महामारी का अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। कोरोना से बचाव का केवल एक तरीका है कि हम उस वायरस से संक्रमित नहीं हो। ये सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी से ही संभव है। विश्वविद्यालय शिक्षण और ज्ञान प्रसारण का प्रमुख स्थल है। समाज को दिशा देने की उनकी मूल दायित्व है। कोरोना संकट से निपटने के लिए कोरोना से बचाव की सही जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना ही इसका जो अव्वल रहा हो, जो होशियार हो, उससे किसी गलती की उम्मीद नहीं की जाती है। सफाई के मामले में 3 बार लगातार नंबर 1 रहे इंदौर से चूक कहां हुई आखिर? संकट के इस वक्त में 44 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ एमपी की सबसे बड़ी फिक्र बन गया है इंदौर। क्यों इस शहर में संक्रमण की रफ्तार चौगुनी है? क्या यह उत्साही होने की, उत्सव धर्मी होने का खामियाजा है या एहतियात न बरतने की सजा है? ये संभलने का वक्त है उस इंदौर के लिए जो पूरे देश के लिए मिसाल बन रहा है। हर बार इंदौर एकजुट होना जानता है, आपदा से दो हाथ करना जानता है। इस संकट से भी उभरेगा इंदौर, फिर मिसाल बनेगा। अपने इंदौर को सुनिए क्या कह रहा है। आप लोग अपने अपने घरों पर ही रहें, अनावश्यक रोडों पर ना घूमें, अच्छे नागरिक होने का परिचय दें, कानून का पालन करें। कानून का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तुम्हारा इंदौर हूं मैं, ये पहली बार है कि तुम्हारी फिक्र में दहशत ज़दा हूं। वक्त की नजाकत को समझो भिया, जैसे गैर पर जुड़ते रहे राजबाड़ा में, अब एक दूसरे की खैर के लिए घरों में कैद हो जाओ। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करो, कुछ महीनों के लिए दूर दूर हो जाओ। दूर रहेंगे पर दिल तो जुड़े हैं हमारे। तुम्हें उसी दिल का वास्ता, मेरी मुस्कान लौटाओ। इस आपदा को अब और ना बढ़ाओ। जो लोगों ने आज दूध लेने के लिए निकले हैं, इतनी भीड़ मचाई है नहीं अपना इंदौर शहर में, उन सबसे मैं बोलूं कि अगर आप एक दिन दूध चाय नहीं पीता नहीं तो आपको कहीं भी नहीं बिगड़ता, कहीं नहीं मरता कोई भी लोग हो। लेकिन आपने आज जो भीड़ मचाई है नहीं आज, उसका कारण कितना लोग हो नहीं ना वायरस से ग्रस्त हो जाएगा, एक आप लोगों के अंदाजो नहीं है। आप लोगों के अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि स्थिति की नजाकत कही है। पूरा विश्व में ना वायरस ने तांडव मचाई के रखी है, आप लोगों ने कित लाइटली ले रही हो। तुम्हारा इंदौर हूं मैं, कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारे सलीके ने, अनुशासन ने तुम्हारे मुझे कितनी बार तमगे दिलाए हैं। कैसे भूल जाऊं कि तुमने इस देश को सिखाया था क्लीन होना, ग्रीन होना। तुम भीड़ नहीं हो सकते, मुझे यकीन है। हम इस संकट से उबर जाएंगे, कोरोना को हराकर हम फिर मैदान में आएंगे। बस मेरी प्रार्थना यही है, हम सख्ती करेंगे। टोटल लॉकडाउन, घर में रहें। जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके संपर्कित लोगों को, उनके परिजनों को क्वारंटाइन में ले जाएंगे। लड़ाई जीतेंगे, कोरोना हारेगा, इंदौर जीतेगा। बस आप अपने घरों में रहें, प्रशासन को पूरा सहयोग करें। तुम्हारा इंदौर हूं मैं, वादा चाहता हूं तुमसे, इस मुश्किल वक्त में जरूरतों से समझौता कर जाओगे। तुम घरों में रहोगे, कोरोना की लड़ाई में योद्धा बनकर आओगे। 44 के आंकड़े को शून्य पर लाना है भैया। तुम्हारे इंदौर को अब
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जबलपुर में भी कोरोना के खतरे को देखते हुए सांसद राकेश सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में संभाग आयुक्त, कलेक्टर, एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के दौरान अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड, कोरोना संदिग्ध और पीड़ित मरीजों के लिए किए गए इंतजाम, लॉकडाउन की ग्राउंड रिपोर्ट, गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में दमोह सांसद, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। वैश्विक संकट से निपटने में जबलपुर के लोग जो सहयोग कर रहे हैं उनका भी हमने आभार किया है, लेकिन इस संकट से निपटने के कारण कहीं ना कहीं ये जो देशव्यापी कर्फ्यू की स्थिति है, इसके कारण लोगों को कठिनाई ना हो। विशेष रूप से वो लोग जो रोज कमाने खाने वाले लोग हुआ करते थे, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, या ऐसे लोग जिनके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है लेकिन गरीब हैं, उन सबके बारे में भी चिंता आज हम लोगों ने की है। भोजन के पैकेट बन के जा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ लोगों के पास में राशन भी हम भेज सकते हैं क्या, इसको लेकर भी आज चर्चा की है। लोगों से कहिए कि जिनको ज़रूरी हो वो मास्क पहनकर या खरीद कर बाहर आए, बजाय इसके बल्कि मैं कहूँगा कि वो घर के बने हुए मास्क पहने, एक दूसरे का उपयोग ना करें। ऐसी जो सावधानियाँ हैं इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। प्रशासन जो लगातार काम कर रहा है उन सबके को भी उत्साहित करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। आज के समय में हम 14 अप्रैल तक अपना लक्ष्य पूरा करने के बारे में सोचें और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इस बात पर हम कड़े से कड़े। कोरोना का सामना करने के लिए शाहजहांपुर में पुलिस ने स्पेशल क्विक रिस्पांस टीम बनाई है और इस टीम में 10 जवान रहेंगे जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई है। इन जवानों को प्रोटेक्शन के लिए पीपीई सूट भी दिया गया है। ये टीम को कोरोना के संदिग्ध मरीजों तो अस्पताल पहुंचाएगी ही और साथ ही ड्यूटी के दौरान टीम के जवानों को घर जाने की इजाजत नहीं रहेगी। ये जवान पुलिस लाइन में ही बाकी जवानों से अलग रहेंगे। 19 से इस लड़ाई में अगर फ्रंट मोर्चे पर कोई 2 चेहरे दिखते हैं तो वो एक होता है पुलिस और दूसरा अस्पताल में डॉक्टर या नर्स। लेकिन फ्रंट मोर्चे पर पुलिस जिस तरीके से तैनात है, इसका एक नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। ये एक पुलिसकर्मी है जिन्होंने जो है पीपीई एक स्पेशल प्रोटेक्शन सूट पहना है ताकि कोरोना संदिग्ध मरीज की इन्हें सूचना मिले और जब ये लोग उन्हें घर से लेंगे तो ये भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टर है। ये पूरी एक जिला पुलिस प्रशासन ने एक टीम बनाई है 10 पुलिसकर्मियों की, जिसके अंदर जो है क्विक रिस्पांस टीम है। जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि कहीं कोरोना का संदिग्ध मरीज है तो ये पूरी टीम वहां पहुंचेगी, उस संदिग्ध मरीज को अपने साथ लेगी और अस्पताल तक पहुंचाएगी। इसके लिए बाकायदा इनके कोरोना के खिलाफ जंग में स्वास्थ्य कर्मियों का सबसे अहम रोल है, लेकिन छतरपुर में स्वास्थ्य कर्मी अपने रोल को जिम्मेदारी के साथ निभाते नहीं दिख रहे। यहां कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग में लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं कि कैसे महिला स्वास्थ्य कर्मी बैठे बैठे 4 से 5 फुट दूर खड़े लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर रही है, जबकि जानकारों का कहना है कि सिर्फ कुछ इंच की दूरी से ही थर्मल स्कैनिंग की जानी चाहिए। और ये तस्वीर छतरपुर बस स्टैंड की है। यहाँ बाहर से आए मजदूरों की जांच कर उन्हें उनके क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जांच के नाम पर यहां सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी ही अगर डरने लगे तो फिर कैसे कोरोना के खिलाफ जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सख्त कदम उठा रही हैं और इसका असर जेलों में भी दिखाई दे रहा है। गुना में जेल में बंद कैदियों के बीच वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही ऐसे कैदी जिन्हें 5 साल से कम सजा दी गई थी उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। गुना, आरोन, राघोगढ़ और चाचौड़ा जेल में बंद 98 कैदियों को जमानत पर छोड़ा है। जिले में करीब 500 से ज्यादा बंदी हैं। दतिया में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इमलीपुरा और रिसाला मोहल्ले में जाकर गरीबों का हालचाल जाना और राशन का वितरण किया गया। तो लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद होने से मजदूरों का पलायन जारी है। कोई साधन न मिलने से मजदूर अपने परिवारों के साथ पैदल ही अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मंडीदीप से पैदल चलकर एक गर्भवती महिला 2 छोटे बच्चों और पति के साथ कई किलोमीटर का सफर तय कर सागर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पहले इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद घर पहुंचाया गया।
कोरोना के चलते देश इस वक्त मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है और ऐसे में हर कोई अपने सामर्थ्य के मुताबिक मदद करने में जुटा है। ऐसे ही एक महिला है विदिशा की रहने वाली सलभा उसकर। 82 साल की इस बुजुर्ग महिला ने कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी 2 महीने की पेंशन करीब 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दी। उनकी दरियादिली के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। इंदौर की बेटी और मशहूर सिंगर पलक मुछाल ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। पलक ने कहा कि इस महामारी से बचने के लिए घर में रहना जरूरी है। समझें, मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत लोग इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि हम बाहर जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, हम बाजार में घूमेंगे और हमें थोड़ी नया वायरस लगेगा, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत ये है कि ये वायरस किसी को भी लग सकता है और आप ऐसे बर्ताव से सिर्फ खुद को खतरे में नहीं डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं, इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। तो प्लीज 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 अपने घरों से ना निकलें। कुछ ही दिनों की बात है। वी डेफिनेटली गेट आउट ऑफ दिस, वी विल डेफिनेटली फाइट थ्रू दिस एंड ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर। दिस इज द ओनली वे वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर एंड कैन ब्रेक दिस चेन। सो प्लीज 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 स्टे एट होम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।